नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 17 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, जुलाई में हो सकती है अच्छी बारिश। झारखंड में पिछले 3 दिनों से राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। इधर आज सुबह से ही रांची समेत झारखंड के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जबकि शाम तक मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कोडरमा, हजारीबाग, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम का इलाका, बोकारो, दुमका, गोड्डा समेत अन्य जिले शामिल हैं। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में अच्छी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 24 घंटे में सरायकेला सबसे गर्म रहा। यहाँ का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 7 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भाग में भारी बारिश की संभावना जताई है। 4 जुलाई से मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में अभी मानसून एक्टिव है। जून महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। मौसम विभाग संभावना जता रहा है कि इस महीने अच्छी बारिश होगी, जिससे जून महीने में बारिश में हुई कमी की भरपाई हो सकती है। राज्य में अगले 15 दिनों में सामान्य बारिश के आसार हैं। रांची में 3 जुलाई को 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित। राजधानी रांची के धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में 3 जुलाई को प्रस्तावित 1500 प्लस 2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह स्थगित कर दिया गया है। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दूसरे चरण में 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। जर्मन हैंगर लगाए गए थे, जिसमें करीब 6000 लोगों के बैठने की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन यह कार्यक्रम अब स्थगित कर दिया गया है। रथ मेला की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे 300 स्वयंसेवक। झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा की बैठक सोमवार को सेक्टर 3 एंड टाइप में हुई है। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष मेघा उरांव ने की। इस दौरान 7 जुलाई से लगने वाले रथ मेला में विधि व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा की गई। निर्णय हुआ कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी समिति के 300 स्वयंसेवक कार्यकर्ता हरी पट्टी की पहचान के साथ अपनी सेवाएं देंगे। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि हम सभी का एक ही लक्ष्य है कि रथ मेला शांतिपूर्वक सफल हो। मौके पर लुथरू उराव, लोरिया उराव, बिरसा भगत, कुमुदुनी लकड़ा, डॉक्टर बूटन महली, विनोद उराव, अजित उराव, संदीप प्रजापति, अनीता मुंडा, नितेश, पूजा देवी, मुन्नी देवी सहित कई अन्य मौजूद थे। नीट पेपर लीक, चतरा से हिरासत में 2 लोग। सीबीआई की रडार में हजारीबाग का एक कोचिंग स्कूल का बैकग्राउंड खंगाल रही एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई के जांच का दायरा झारखंड में बढ़ता ही जा रहा है। सीबीआई ने पहले हजारीबाग में धमक दी, अब सीबीआई चतरा पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने चतरा जिले से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनसे पटना में पूछताछ की जा रही है। ये 2 संदिग्ध कौन है और इनका बैकग्राउंड क्या है, यह पता नहीं चल पाया है। उधर हजारीबाग से ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, उप प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज आलम और जर्नलिस्ट जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर पटना ले जाने के बाद वहां उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इन तीनों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है उसके आधार पर हजारीबाग के 3 छात्रों से भी सीबीआई ने बात की है। ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने ओएसएस स्कूल में पूछताछ के बाद अपने हाथ खींच लिए हैं। सीबीआई अब भी स्कूल को अपने रडार में रखी हुई है। अब सीबीआई की टीम स्कूल का बैकग्राउंड खंगाल रही है। मिली जानकारी के अनुसार स्कूल कब से चल रहा है, जिस जमीन पर स्कूल चल रहा है उसका नेचर क्या है, जमीन को कैसे और किन प्रक्रिया के तहत हासिल कर उस पर भवन बनाया गया, यह स्कूल कितने समय से इतना डेवलप कर गया है, जैसे सवालों के जवाब तलाश रही है। टीम इस बात का भी पता कर रही है कि एक नए स्कूल के प्रिंसिपल को एनटीए का सिटी कोऑर्डिनेटर कैसे बना दिया गया। इधर स्कूल सोर्स से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों जब सीबीआई की टीम जब हजारीबाग में कैंप कर जांच अभियान चला रही थी, उस दौरान ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, उप प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज आलम के साथ साथ 2 शिक्षकों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनसे दिन भर पूछताछ किए जाने के बाद बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया गया था। तब उनसे कहा गया था कि जब भी जरूरत होगी पूछताछ के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उन्हीं 2 शिक्षकों को सीबीआई ने पूछताछ के लिए पटना बुलाया है। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार के ऊपर गिरा ट्रेलर, बाल बाल बचे कार सवार।
रामगढ़ जिले के कोठार फ्लाईओवर मोड़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें अनियंत्रित ट्रेलर कार को टक्कर मारकर उसके ऊपर जा गिरा। हालांकि इस हादसे में कार सवार सभी 5 महिला, पुरुष और बच्चे बाल बाल बच गए। रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित कोठार फ्लाईओवर मोड़ ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित है, जहां लगातार दुर्घटना होती रहती है। इसी ब्लैक स्पॉट के पास रांची से बोकारो की ओर जा रहे कार को पीछे से अनियंत्रित ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मारा, फिर उसके ऊपर ही जा गिरा। इस हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। सबसे अच्छी बात यह रही कि कार में सवार महिला, पुरुष व बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं लगी हैं। दोनों गाड़ियों के पीछे चल रहा बाइक सवार भी ट्रेलर से टकरा गया, जिसके कारण बाइक पर बैठी महिला गंभीर चोट लग गई। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित, बाबूलाल ने साधा निशाना। 3 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में होने वाले नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 1500 प्लस 2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। समारोह में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इस समारोह को स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य में वर्ष 2022 में 3120 प्लस 2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें से प्रथम चरण में लगभग 1000 शिक्षकों को इस वर्ष मार्च में नियुक्ति पत्र दिया गया था। दूसरे चरण में 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। बताया गया कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जितना बोले उतना करो, इस बार फायरिंग में निशाना चुकेगा नहीं। गिरिडीह जेल में बंद गैंगस्टर ने जेल अधीक्षक हिमानी प्रिया को दी धमकी। पलामू जेल से 12 दिन पहले गिरिडीह जेल शिफ्ट हुए गैंगस्टर अमन साहू ने वहां हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। उसकी सहमति पर उसके गुर्गे अब जेल अधीक्षक को ही धमकी दे रहे हैं। गिरिडीह सेंट्रल जेल के अधीक्षक हिमानी प्रिया को अमन साहू गैंग का मयंक सिंह ने धमकी दी है। उसने हिमानी प्रिया को धमकाते हुए कहा कि जितना कहा जा रहा है उतना ही करें, नहीं तो इस बार की फायरिंग में निशाना चुकेगा नहीं। हिमानी प्रिया को अलग अलग इंटरनेशनल कॉल और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए धमकाया जा रहा है। इस बात की शिकायत जेल अधीक्षक हिमानी ने जिले के एसपी दीपक शर्मा और जेल आईजी सुदर्शन मंडल से की है। इस मामले में उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कॉल के जरिए मयंक सिंह नाम का आदमी धमकी दे रहा है। पत्र में उन्होंने सुरक्षा की मांग भी की है। धमकी भरे कॉल न केवल जेल अधीक्षक को बल्कि जेलर सुबोध पांडे को भी आए हैं। ईडी 3 दिन में आलमगीर सहित इन 3 लोगों के खिलाफ दाखिल करेगी चार्जशीट। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जांच कर रही ईडी 5 जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 3 के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट होगी उनमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम शामिल हैं। इनमें संजीव लाल व जहांगीर को ईडी ने 6 मई को गिरफ्तार किया था, जबकि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में तीनों ही आरोपित रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। ईडी तीनों की चल अचल संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। इनसे जुड़े सहयोगियों, निवेशकों का ईडी बयान ले रही है। कमीशन की राशि से हाल के वर्षों में खरीदी गई सभी चल अचल संपत्तियों को भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ईडी जब्त करेगी। ईडी ने 6 मई को छापेमारी में कुल 37.5 करोड़ रुपए नकदी जब्त किया था। इनमें 32 करोड़ 20 लाख रुपए संजीव लाल के नौकर जहांगीर के हरमू बाईपास रोड स्थित सर सैयद अपार्टमेंट के फ्लैट से मिले थे। ईडी को इनसे जुड़े बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जहां से भारी मात्रा में रुपयों के लेन देन हुए हैं। नए कानून के तहत रांची में 2 राज्य में 33 केस दर्ज। झारखंड समेत पूरे देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। नए कानून के तहत पहला मामला ग्वालियर में रविवार रात करीब 12:10 पर दर्ज किया गया। देर रात तक मिली जानकारी के अनुसार कानून लागू होने के पहले दिन रांची में 2 समेत पूरे झारखंड में 33 मामले दर्ज किए गए। जिलों से पुलिस मुख्यालय में अपडेट नहीं पहुंचे थे। ऐसे में आंकड़ा और बढ़ने के आसार हैं। झारखंड में नए कानून को लेकर पुलिस ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। जानकारी के अनुसार पहले दिन हजारीबाग और रामगढ़ में 5-5, पूर्वी सिंहभूम में 4, गिरिडीह में 3, रांची, पलामू, लातेहार और साहिबगंज में 2-2 के अलावा खूंटी, रामगढ़, धनबाद, देवघर, पाकुड़, गढ़वा, सिमडेगा, लोहरदगा में 1-1 मामले दर्ज किए गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक दल की मुख्यमंत्री आवास में बैठक, कल हो सकते हैं अहम फैसले।
सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में दिन के 11 बजे से होगी। इसमें झामुमो कांग्रेस और राजद सहित इंडिया गठबंधन के विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी झारखंड पहुंच रहे हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के जेल से बाहर निकलने और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में यह बैठक अहम मानी जा रही है। गठबंधन के दल बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को फोन कर हालचाल पूछा। सोनिया गांधी ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर भी हेमंत सोरेन से चर्चा की। इसके अलावा झारखंड सरकार के कामकाज को लेकर और आने वाले दिनों में गठबंधन की भूमिका पर बात की गई। झामुमो की ओर से कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को इस बैठक की सूचना दी गई है। विधायकों को मैसेज भी भेज दिया गया है। विधायक दल की बैठक को लेकर झामुमो विधायकों को मैसेज कर सूचना दी गई है। बैठक का एजेंडा विधानसभा चुनाव की तैयारी बताई जा रही है। कांग्रेस नेतृत्व को भी सूचना दी गई है कि बैठक में विधानसभा चुनाव के संबंध में भी चर्चा की जाएगी। हर विधानसभा सीट पर गहनता से मंथन किया जाएगा। हर तरह से आकलन कर प्रत्याशियों के नाम पर भी रायशुमारी की जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में साझा चुनावी अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। चंपई सोरेन सरकार के कैबिनेट विस्तार का मामला भी अटका पड़ा है। आलमगीर आलम के टेंडर घोटाले में जेल में जाने के बाद कांग्रेस कोटे से मंत्री का एक पद खाली है। कांग्रेस से जमताड़ा विधायक इरफान अंसारी का नाम आगे चल रहा है। वहीं खाली पड़े 12वें मंत्री का पद भरे जाने की भी चर्चा है। लेकिन श्री सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद बदली हुई परिस्थिति में मामला ठंडा पड़ गया है। विधायक दल की बैठक में कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बेटी का शव अस्पताल से ले गए घर, जिंदा करने के लिए 18 घंटे तक झाड़ फूंक पहुंची पुलिस। सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के लाख प्रयास के बावजूद गांवों में अंधविश्वास कम नहीं हो रहा। यही वजह है कि झारखंड के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में 11वीं की छात्रा को मृत घोषित करने के बाद भी परिजनों ने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया। शव को घर ले जाकर बंगाल के एक ओझा से 18 घंटे तक झाड़ फूंक कराते रहे। गाँव में पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद परिजन पोस्टमार्टम को राजी हुए और सोमवार दोपहर शव को एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मामला पटमदा थाना क्षेत्र अंतर्गत लच्छीपुर पंचायत के तोड़िया गांव का है। गांव के महेंद्र हांसदा की करीब 17 वर्षीय बेटी चिंतामणि हांसदा को रविवार सुबह करीब 10 बजे खेत में मवेशी चराने के दौरान जहरीले सांप ने पैर में डस लिया। तत्काल उसे कुछ समझ नहीं आया। वह करीब 2 घंटे तक वहीं रही और धीरे धीरे जब सांप का जहर शरीर में फैलने लगा तो वह घर लौट आई। नए कानूनों का अध्ययन जरूरी, अभी बोलना उचित नहीं। सीएम आईपीसी और सीआरपीसी में किए गए संशोधन के बाद लागू हुए नए आपराधिक कानूनों पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि इसके अध्ययन की जरूरत है। सरकार ने नए कानूनों के बारे में विज्ञापन जारी कर जनता को बता दिया है, लेकिन वे अभी इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इन कानूनों का विरोध किए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि यह लोकतंत्र है, इसलिए उनका मानना है कि इन कानूनों का अध्ययन होना चाहिए। लोकतंत्र में हर चीज पर बोलना उचित नहीं है, जनता का विचार जानना भी जरूरी होता है। मुख्यमंत्री जमशेदपुर में ब्रह्मानंद अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अब झारखंड में एक नहीं 2 टाइगर हो गए हैं। भाजपा घबराई हुई है। उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को जमानत मिलने से उन्हें जनता की सहानुभूति मिलेगी? चंपई सोरेन ने कहा कि वे क्या महसूस कर रहे हैं हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा संगठन मजबूत है, जनता हमारे साथ है। चंपई सोरेन ने बार बार दोहराया कि सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए प्रयासरत है। इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। होटल में बनाने लगा यूट्यूबर का अश्लील वीडियो, लड़की के चिल्लाने पर हंगामा। झारखंड में एक यूट्यूबर युवती का अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। दरअसल लड़की होटल के एक बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, तभी उसे शक हुआ कि कोई छिपकर उसका वीडियो बना रहा है। लड़की ने जब शोर मचाया तब आरोपी युवक वहां से भाग गया। यह जमशेदपुर जिले के चांडिल थाना क्षेत्र की घटना है। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर के NH 33 पर स्थित जायदा के पास एक होटल के बाथरूम में यूट्यूबर युवती के कपड़ा बदलने के दौरान अश्लील वीडियो बनाने पर हंगामा खड़ा हो गया। हंगामे के बाद छिपकर वीडियो बना रहा युवक भाग निकला। दरअसल कुछ यूट्यूबर युवक युवती चांडिल डैम में शूटिंग करने आए हुए थे। शूटिंग के बाद वापस लौटने के क्रम में यूट्यूबर युवती होटल के बाथरूम में कपड़ा बदलने लगी। इस दौरान होटल में मौजूद एक युवक उक्त युवती का अश्लील वीडियो बनाने लगा। युवती के द्वारा हल्ला मचाने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद थाना प्रभारी वरुण यादव होटल पहुंचे तथा मामले की छानबीन की और युवती से पूछताछ की। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश कर रही है।
जमीन घोटाले में छवि समेत 9 की हिरासत अवधि बढ़ी। बरियातू मौजा के सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री में संलिप्त निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि पीएमएलए कोर्ट से 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। इससे पूर्व ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जेल में बंद आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। अदालत ने अगली पेशी 8 जुलाई निर्धारित की है। छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में है। बड़गई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप, प्रदीप बागची, अफसर अली, इम्तियाज अहमद, सद्दाम हुसैन, तलहा खान, फयाज अहमद एवं अमित अग्रवाल भी हिरासत में हैं। 3 सप्ताह में सभी संवैधानिक पदों पर हो जाएगी नियुक्ति। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को दिलाया भरोसा। झारखंड में पिछले कई वर्षों से सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग जैसे ज्यादातर संवैधानिक संस्थाओं में प्रमुख पद रिक्त पड़े हैं। 2 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में दायर राज्य सरकार के शपथ पत्र के मुताबिक इन पदों पर 3 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस मसले पर दायर जनहित याचिका पर आज जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से पेश टाइम फ्रेम के बाद अदालत ने 6 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। दरअसल राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सूचना आयोग में सुनवाई के लिए हजारों मामले पेंडिंग है। 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे विलंब पर हाईकोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की थी। राज्य सरकार की ओर से 1 माह से ज्यादा का समय मांगा जा रहा था। इस पर याचिका कर्ता की ओर से आपत्ति जताने पर हाईकोर्ट ने टाइम फ्रेम की अवधि कम करने को कहा था। इसी आधार पर राज्य सरकार की ओर से 2 जुलाई को दोबारा शपथ पत्र दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया को 3 सप्ताह के भीतर पूरा करने का भरोसा दिलाया गया है। इससे पूर्व हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि नियुक्ति का मामला कैबिनेट में विचाराधीन है। इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड सीआईडी ने 18 राज्यों में ठगी करने वाला साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, मामला दर्ज। झारखंड सीआईडी ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। क्राइम अनुसंधान विभाग ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी करने वाले अभियुक्त सुजीत कुमार को तेलंगाना पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि उस पर झारखंड समेत 18 राज्यों में साइबर ठगी के 94 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तार साइबर अपराधी के खिलाफ दर्ज शिकायत में कहा गया कि वादी को फेसबुक पर रील्स देखने के दौरान एक लिंक दिखा जिसमें ट्रेंडिंग के माध्यम से मुनाफे कमाने की बात लिखी हुई थी। उस लिंक से उसके मोबाइल फोन पर अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट ऐप डाउनलोड हुआ जिस पर उसने अपना नाम और नंबर रजिस्टर किया। इसके बाद कस्टमर कंपनी के केयर अधिकारी ने उसके व्हाट्सएप पर संपर्क कर अलग अलग बैंक अकाउंट में पैसा डालकर निवेश करने का प्रलोभन दिया, जहां पैसा डालने पर संबंधित ऐप में फेक प्रॉफिट दिखाई देता था जिसे कभी वह किसी रिडीम नहीं कर पाया था। इसके बाद उसके अकाउंट से साइबर अपराधियों ने 1 करोड़ 40 लाख का अवैध हस्तांतरण करते हुए ठगी कर लिया। 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया कुत्ता, बचाने में गई मूक बधिर युवक की जान। टाटीसिलवे थाना क्षेत्र के आरा नया टोली में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से 19 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। युवक मुख बधिर था। मृतक की पहचान रोहित सांगा के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रोहित बचपन से ही मुख बधिर था। वह रोज अपने कुत्ते के साथ सुबह शौच के लिए जाता था। सोमवार सुबह भी वह शौच के लिए निकला था, पर आगे आगे चल रहा उसका कुत्ता टूटकर गिरे हाई वोल्टेज तार से सटने के बाद चिल्लाने लगा। यह देखकर रोहित अपने कुत्ते को बचाने के लिए गया, जहां वह भी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया। इसके बाद जब तक वह कुछ समझ पाता उसकी भी मौत हो गई। टाटीसिलवे पुलिस ने मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भिजवा दिया। इधर घटना को लेकर ग्रामीण एवं जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। मौके पर मौजूद ग्रामीण पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे विद्युत विभाग के एसडीओ ने मृतक के परिजनों को तत्काल 10,000 रुपए की सहायता राशि सौंपी। झारखंड के सड़क घनत्व को विकसित राज्यों के समकक्ष बनाए, बसंत सोरेन। पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने विभाग के अधिकारियों को पूरे राज्य में सड़क का घनत्व बढ़ाने पर कार्य करने का निर्देश दिया है। बसंत सोरेन ने स्पष्ट किया कि सड़क घनत्व विकसित राज्यों के समकक्ष होना चाहिए। दुमका में पथ निर्माण सचिव सहित विभाग के अभियंता, प्रमुख मुख्य अभियंता व वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने ये बातें कही। मंत्री ने योजनाओं की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर बनाए रखने को कहा है। योजनाएं समय पर पूरी हो, इसके लिए विस्तृत टाइमलाइन बनाने को भी कहा गया है। विभागीय मंत्री ने जल्द ही
सड़क, पुल और फ्लाईओवर निर्माण की नई परियोजनाओं को धरातल पर लाने का काम करने को कहा। लंबित योजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया है। सालों से सचिवालय में जमे अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी। सालों से जमे सचिवालय सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी चल रही है। कार्मिक विभाग ऐसे अधिकारियों की सूची बना रहा है। प्राथमिकता में 10 साल से जमे अधिकारियों की है, जिन्हें इस बार बदला जाएगा। इस बार प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव से लेकर उप सचिव स्तर के पदाधिकारियों का भी तबादला किया जाएगा। कार्मिक विभाग ने 3 साल से जमे अधिकारियों की लिस्ट बना लिया है। संभावना इनका तबादला आदेश जल्द निकल जाएगा। सूत्रों के अनुसार जल संसाधन विभाग में हाल में हुई एसीबी की कार्रवाई के बाद सरकार ने कड़ा निर्देश कार्मिक विभाग को दिया है कि 10 साल से जमे सारे अधिकारियों को चिन्हित किया जाए। क्षेत्रीय भाषा में भी उपलब्ध होंगे 3 नए क्रिमिनल लॉ। गृह मंत्री बोले, शंका है तो हमसे मिले। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं। देश में सोमवार से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इसके तहत कई कानून बदल गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की हर क्षेत्रीय भाषा में इन कानूनों को उपलब्ध कराया जाएगा। अगर फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो वे उनसे मिल सकते हैं और अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों के तहत किसी भी मामले में FIR दर्ज होने से सुप्रीम कोर्ट तक के मामलों में 3 साल में न्याय मिल सकेगा। नए कानूनों में 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य की गई है। इससे न्याय जल्दी मिलेगा और दोष सिद्धि दर को 90 तक ले जाने में सहायक होगा। दुमका को जल्द बड़ी सौगात, हर खेत को पानी देने की तैयारी। पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने दुमका में संथाल परगना के सभी जिलों में चल रहे विकास योजनाओं की समीक्षा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में चल रही योजनाओं को लेकर कई निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक के बाद पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन ने कहा कि तीनों विभाग अपने कार्यों को लेकर संजीदा है और काफी सारी चीजें हैं जिसको विभाग बहुत बारीकी से देख रहा है, बहुत सजगता से उस पर काम कर रहा है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में इसका असर बहुत अच्छा होगा। यहाँ की सड़कें और बेहतर होंगी। जल संसाधन विभाग हर खेत को पानी देने का स्कीम तैयार किया हुआ है। खेतों तक जल पहुंचाने का जो योजना है उसको लेकर विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है। आप देखेंगे बहुत जल्द खेतों में पानी का संचार बहुत अच्छा हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दुमका में मिनी सचिवालय को लेकर मैं शुरू से ही बहुत संजीदा रहा हूं। मैंने भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि जगह चिन्हित करके जल्द से जल्द मिनी सचिवालय का आधारशिला रखा जाए। जो योजनाएं चल रही हैं, सर्वप्रथम तो उन्हीं चीजों का मैंने आज रिव्यू किया है। पुरानी ही सौगात इतनी बड़ी है कि उस पर ध्यान देना जरूरी है। बारिश की वजह से अगर कहीं कोई घटना हुई है तो उस काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाना गलत होगा। वहाँ काम अभी शुरू ही हुआ था और भारी बारिश की वजह से ये घटना हुई है। दुमका को नई सौगात देने जा रहे हैं, उसका जिक्र अभी नहीं करेंगे, लेकिन दुमका वासियों के लिए वो अच्छी सौगात है। मुख्यमंत्री आने वाले हैं, वो कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। झारखंड में 50 निर्माणाधीन बाईपास बनेंगे रिंग रोड, शहर में घटेगी वाहनों की भीड़। शहरों को जाम मुक्त बनाने की कवायद झारखंड सरकार ने शुरू कर दी है। योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके तहत बड़े शहरों में 50 से अधिक बाईपास का निर्माण कराया जाएगा। इनमें कुछ का DPR भी तैयार कर लिया गया है। पथ निर्माण विभाग के अनुसार सभी बाईपास को मिसिंग लिंक से जोड़कर रिंग रोड का रूप दिया जाएगा। रांची में रिंग रोड का काम पूरा करने के बाद इनर रिंग रोड के निर्माण की कार्य योजना बना ली गई है। वहीं गिरिडीह, हजारीबाग और दुमका बाईपास को रिंग रोड का आकार दिया जा रहा है। राज्य में NHAI की ओर से फिलहाल 28 बाईपास निर्माणाधीन है। इसके अलावा भी कई और बाईपास की दिशा में काम चल रहा है। पथ निर्माण विभाग दुमका, मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह, जमशेदपुर बाईपास को रिंग रोड में बदलने के लिए DPR बनवा रहे हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।